बड़े बुजुर्गों ने इस पर लड़ाई नहीं लड़ी क्या? पता चलता है एक बार नहीं, जितनी बार भी इन्होंने कूटकरण करने की कोशिश की, कत्लेआम हुआ। कलकत्ता उस टाइम राजधानी हुआ करती थी 1882 में, जब 10 रुपया की एक मोहर से पलट करके इन्होंने कूटकरण करके 15 रुपए की एक मोहर की, और उस वक्त बहुत से लोगों को इन्होंने गोलियों से भून दिया था अंग्रेजों ने। बड़ा दमनकारी तरीके से पूरे के पूरे कलकत्ता को खून की नदियां बहा दी थी। उस टाइम पे हमारे पुरखों की ये बात है। वहीं से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ा कि रुपए का कूटकरण का क्या चक्कर है, और वहीं से तो नेताजी ने सोचा कि कूटकरण वाला रुपया तो देश को बर्बाद कर देगा, ये तो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करता जाएगा। और इसीलिए तो उन्होंने अपनी मुद्रा निकाली थी, और इसीलिए तो वो हिटलर से मिलने के लिए गए थे। हिटलर से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि हिटलर ने अमेरिका के डॉलर राज को खत्म करने के लिए उसने ऐलान कर दिया था कि तुम्हारे डॉलर में हम लोग कोई डीलिंग नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी छापेंगे, तुम्हारी करेंसी का इससे कोई मतलब नहीं होगा, और उसका मानक फिक्स होगा। और मैं आपको बताऊं, हिटलर ने अपनी करेंसी को फिक्स करके उन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के इस अत्याचार से पूरे देश को मुक्त करके कुछ ही चंद ही सालों के अंदर दुनिया के टॉप देशों में जर्मनी को लाके खड़ा कर दिया था, सिर्फ डॉलर के राज से मुक्ति करके। अब ये कहानी तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले समझ में आ गई नेताजी को और समझाया। हालांकि आज आप देखोगे जिस भी व्यक्ति ने रुपए के ऊपर सवाल उठाया है, चाहे वो स्वाधीन भारत के प्रणेता अपने रामवृक्ष यादव जी का एग्जाम्पल ले लो, इससे पहले का चाहे सद्दाम हुसैन का ले लो, चाहे आप ये मुसोलिनी का ले लो, गद्दाफी का ले लो, हिटलर का ले लो, जिसने भी रुपए पर बोला है उसी को टपका दिया। इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री इसी खेल को समझ गए थे कि ये पूरा गेम कैसे चल रहा है। राजीव दीक्षित इसी खेल को समझ गए थे कि पूरा गेम कैसे चल रहा है। तो जो भी आदमी इस मुद्दे पर बोलता है उसका उनको दो समाधान नजर आते हैं। या तो इस आदमी को ये पूछ लो तुमको चाहिए क्या, कितने करोड़ रुपया तुमको स्विस बैंक में चाहिए, या तो ये पूछ लो। तुमको देश में कौन सी गद्दी चाहिए, या ये पूछ लो। या तुमको अगर ये नहीं चाहिए तो फिर भैया तुमको गोली मिलेगी, कोई रास्ता नहीं है। या तो मतलब वो कहते हैं हमारी एक हाथ में होता है जो तुम्हें चाहिए वो, और अगर तुम उससे भी मानते नहीं हो तो फिर तुमको दूसरे हाथ में उनके पिस्तौल होती है, वो तुमको निपटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, किसी भी ऐसे आदमी को, बोलने वाले आदमी को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर भैया इसका मतलब तो हम बोलेंगे तो हमको भी निपटा दिया जाएगा। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, जब तक सरकार को लगता है कि वो व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं, उससे पहले पहले बहुत सारे रामवृक्ष यादव, बहुत सारे नेताजी, बहुत सारे देवेंद्र भलारा खड़े कर देते हैं, सबको मालूम पड़ जाएगी।